आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। सोने की कीमत में बेतहाशा इजाफा, फी तोला सोना 79,000 तक पहुंच गया। सोने की कीमतों में अचानक इजाफा हुआ है। एक ही दिन में फी तोला सोने की कीमत में 800 रुपये का इजाफा हुआ है। 24 कैरेट सोना 78,980 रुपये फी 10 ग्राम तक पहुंच गया है, जिसने लोगों को खरीदारी से रोक दिया। हैदराबाद मार्केट में जुमे को 24 कैरेट सोने की कीमत में 870 रुपये और 22 कैरेट सोने की कीमत में 800 रुपये का इजाफा हुआ है। इस इजाफे के बाद 24 कैरेट सोना 10 ग्राम की कीमत 78,980 रुपये, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 72,400 रुपये तक पहुंच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज़। मकानों पर सुर्ख निशान लगाने से लोग खौफजदा। एक अहम पेशरफ्त में PWD ने बहराइच में 2-4 मकानात को सुर्ख निशान लगाया। इनमें अहम मुल्जिम सरफराज और दीगर के मकानात शामिल हैं। समझा जाता है कि ये लोग राम गोपाल मिश्रा के कत्ल में मुलव्विस हैं। बहराइच पुलिस ताहाल 52 अफराद को हिरासत में ले चुकी है। बहराइच के महाराजगंज में 13 अक्टूबर के फ़िरका वाराना तशद्दुद के लगभग एक हफ्ते बाद मकानात पर रेड मार्क किया गया। मुकामी लोगों और ख़ास तौर पर इन लोगों में तशवीश की लहर दौड़ गई है, जिनके मकानात पर सुर्ख निशान लगाया गया है। कई शहरी डरे हुए हैं कि कहीं इनके मकानात ढाए न जाएं। महमूद नामी खातून ने दावा किया कि पुलिस बिला वजह इसके शौहर को पकड़ कर ले गई, इसे अभी तक रिहा नहीं किया गया। एक और खातून ने, जिसका शौहर पुलिस की गिरफ्तारी से महफूज रहा, कहा है कि वो डर कर भागे हैं। वो 60 बरस के हैं और मुझे कोई जानकारी नहीं है कि वो ज़िंदा भी है या नहीं। मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं। एक और खातून ने कहा कि लोग किसी भी वक्त मेरे घर में घुस जाते हैं और तोड़फोड़ कर देते हैं। मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पोते पोतियों की तबीयत ख़राब है, मुझे दवा तक नहीं मिल रही है, मैं क्या करूं? उत्तर प्रदेश के ज़िमनी इंतखाबात में मजलिस मुकाबला करेगी या नहीं, असदुद्दीन अवैसी की वजाहत। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने उत्तर प्रदेश के ज़िमनी इंतखाबात में अपनी पार्टी की शिरकत के हवाले से वजाहत की है। इन्होंने बताया कि मजलिस अपना दल पार्टी के साथ इत्तेहाद में आगे बढ़ेगी, जो यूपी में अच्छे से काम कर रही है। अवैसी ने यह भी कहा कि वो उत्तर प्रदेश के ज़िमनी इंतखाबात में अपना दल के रहनुमा डॉक्टर पल्लवी पटेल के साथ मुकाबला करेंगे। इनका कहना था कि इत्तेहाद के हवाले से बातचीत मुकम्मल हो चुकी है और इनकी पार्टी के सदर ने इस बात की तस्दीक की है कि वो 2 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि बाकी सीटों के बारे में फैसला पल्लवी पटेल करेंगी। अवैसी ने यकीन दिलाया कि ये दोनों जमातें इस ज़िमनी इंतखाबात में मिलकर मुकाबला करेंगी और ज़्यादातर सीटें जीतेंगी। वाज़ेह है कि उत्तर प्रदेश में 9 असेंबली सीटों के लिए जल्द ही ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं। ये सीटें उस वक्त खाली हुई जब समाजवादी पार्टी के MLA इरफान सोलंकी को एक मुजरिमाना मामले में कसूरवार करार दिया गया। इन हालात की वजह से इन हलकों में ज़िमनी इंतखाबात नागुज़ीर हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज़ न्यूज़। अगर 5 करोड़ का ताउन नहीं दिया गया तो सलमान खान की हालत बाबा सिद्दीकी से भी बदतर होगी। बॉलीवुड अदाकार सलमान खान को एक बार फिर 5 करोड़ रुपए ताउन की धमकी मिली है और कहा गया है कि अगर इन्होंने ये रकम अदा नहीं की तो इन्हें गोली मार दी जाएगी। पुलिस हुक्काम ने जुमे को ये इत्तला दी। हुक्काम को शुबा है कि ये धमकी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से वाबस्ता एक गैंगस्टर ने जारी की। उन्होंने कहा है कि मुंबई पुलिस ने सलमान के घर, गोरेगांव, फिल्म सिटी और दीगर स्टूडियोज़ में इनकी शूटिंग, इनके दफ्तर, ख़ानदान के कंट्री हाउस, पनवेल, रायगढ़ में अर्पिता फार्म हाउस,
اور اداکار کے کام کے راستوں اور ان کے آنے والوں کی نگرانی سخت کر دی ہے۔ حکام کے مطابق ممبئی ٹریفک پولیس کو بھتہ خوری کی دھمکی ملی تھی، جس میں مبینہ طور پر اداکار اور جیل میں بند بشنوئی کے درمیان جاری تنازع کو حل کرنے کے لیے 5 کروڑ روپے کی رقم دینے کی بات کہی گئی ہے۔ واٹس ایپ پر آنے والے دھمکی آمیز پیغام میں کہا گیا تھا، اگر سلمان زندہ رہنا چاہتے ہیں اور بشنوئی کے ساتھ اپنی دشمنی ختم کرنا چاہتے ہیں تو انہیں 5 کروڑ روپے ادا کرنے ہوں گے۔ اسے ہلکے میں نہ لیں ورنہ ان کی سلمان خان کی حالت بابا صدیقی سے بھی بدتر ہو جائے گی۔ پیغام میں خبردار کیا گیا کہ اگر تعاون کی رقم ادا نہ کی گئی تو سلمان کی حالت NCP کے رہنما اور سابق وزیر بابا صدیقی سے بھی بدتر ہو سکتی ہے، جنہیں 12 اکتوبر کو باندرا ایسٹ میں بے دردی سے گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اسے سنجیدگی سے لیتے ہوئے ممبئی پولیس نے دھمکی بھیجنے والے شخص کے ماضی کے ریکارڈ، بھتہ خوری، جان سے مارنے کی دھمکی کے پیچھے اس کے ارادوں وغیرہ کی چھان بین شروع کر دی ہے۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ سونے کی قیمت میں بے تحاشا اضافہ، فی تولہ سونا 79,000 تک پہنچ گیا۔ سونے کی قیمتوں میں اچانک اضافہ ہوا ہے۔ ایک ہی دن میں فی تولہ سونے کی قیمت میں 800 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ 24 کیرٹ سونا 78,980 روپے فی 10 گرام تک پہنچ گیا ہے، جس نے لوگوں کو خریداری سے روک دیا۔ حیدرآباد مارکیٹ میں جمعے کو 24 کیرٹ سونے کی قیمت میں 870 روپے اور 22 کیرٹ سونے کی قیمت میں 800 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ اس اضافے کے بعد 24 کیرٹ سونا 10 گرام کی قیمت 78,980 روپے جبکہ 22 کیرٹ سونے کی قیمت 72,400 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ آج کی اسپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔